हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और फाइनली इंडिया में एक और कैफे रेसर लॉन्च हो चुकी है और ये कैफे रेसर लेके आई है यहाँ पे ट्रायम कंपनी और इसका नाम उन्होंने रखा है ट्रक्स्टन 400। तो देखने में काफ़ी कुछ स्पीड 400 से सिमिलर है, इंजन भी सेम यूज़ हो रहा है, बट सेम बाइक नहीं है, काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ है। इवन इंजन की जो पावर है वो भी इन्होंने चेंज की है और भी छोटी मोटी चीज़ें चेंज की है, जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है और जो राइडिंग का जो फील होने वाला है ना, वो बहुत ही अलग होने वाला है स्पीड 400 या फिर स्क्रैम 400 से। तो ज़्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ, कलर ऑप्शंस। यहाँ पे 4 कलर ऑप्शंस में लॉन्च हुई है, वाइट कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर और येलो कलर। मेरी फेवरेट रेड कलर वाली है, वो बहुत ज़्यादा डैशिंग दिख रही है। और थोड़ा थोड़ा इन सारी बाइक्स में ना, जैसे रेड कलर में वो वाइट की स्ट्रिपिंग दे रखी हुई है, येलो कलर वाले में भी वाइट की स्ट्रिपिंग दे रखी है, ब्लैक कलर वाले में भी वाइट की स्ट्रिपिंग दे रखी है, और जहाँ पे आपकी वाइट कलर वाली है उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिपिंग दे रखी है। तो थोड़ा डुअल टोन में बोल सकते हैं इनको। तो लेट नहीं करते हैं और आपको ले चलते हैं सबसे पहले इंजन की तरफ। तो भाई इंजन इसका जो है वो सेम आपका 398 सीसी का, जो आपकी अभी तक की 400 सीसी ट्रैम्प जिन्होंने लॉन्च की है उसमें जो यूज़ हो रहा है वही यूज़ किया गया है। ये आपका 398 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व डीओ एचसी इंजन है, बट यहाँ पे पावर फिगर में चेंज आ गया है। अब ये आपका 42 पीएस की पावर जनरेट कर रहा है और जो आरपीएम है वो भी 1000 हायर आरपीएम की तरफ जाता है। ये पुरानी वाली बाइक से अगर कंपेयर करता हूँ तो टॉर्क सेम है, आपका 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और यहाँ पे ना आप अगर इंजन का शेप देखोगे तो बिल्कुल भी सिमिलर ही दिखेगा, वही सेम आपका ट्रायंगल शेप में इंजन दिखता है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। यार ट्रैम की एक बात बहुत अच्छी है कि इनकी जो बाइक्स होती है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम होती हैं। मतलब इवन इसके जो नट बोल्ट्स होते हैं और छोटी छोटी जो डिटेलिंग होती है ना, उनको भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फिनिश देते हैं। तो ये आपका इंजन है, अच्छी पावर जनरेट कर रहा है। और इंजन के साथ दूसरा चेंज क्या किया गया है कि इसका जो स्प्रॉकेट है उसको छोटा कर दिया गया है, 2 टीथ कम कर दिया गया है, तो इसकी टॉप एंड बढ़ने वाली है। अभी तक अगर मैं ऑन रोड बता दूं आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मीटर पे आप देखोगे तो स्पीड 400 जो है वो 160 के आसपास लिमिटर मारती थी, मेरी जितनी भी ड्रैग्स है उसमें आप देखोगे। बट ये जो है इसकी टॉप एंड बढ़ गई और मुझे लगता है ये इजिली 175 180 तक क्रूज कर सकती है। सॉरी, क्रूज नहीं करेगी, मतलब टॉप एंड अचीव कर पाएगी। अब आपको बाइक के फ्रंट में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आपका ध्यान सबसे पहले इसकी फेयरिंग और हेडलाइट की तरफ जाएगा। तो फेयरिंग बहुत ही ज़्यादा औसम लगती है और इसको बिकनी फेयरिंग दी गई है, जो हाफ फेयरिंग बोलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्लीन देखने में मिलती है। बीच में आपका विंडशील्ड भी लगी हुई है जो कि आपका ट्रांसपेरेंट है, तो अगर आप टक करते हो तो फ्रंट में आप इजीली देख सकते हो। और फ्रंट की जो हेडलाइट है वो सेम आपकी जो स्पीड 400 या फिर आपकी स्क्रैम्बलर 400 एक्सी में आती है, वो सेम एलईडी का सेटअप यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसमें आपकी रिफ्लेक्टिव लाइट्स लगी हुई हैं और साथ ही राउंड शेप में आपका डीआरएल भी दिया गया और काफ़ी ज़्यादा स्वीट लगती है। यहाँ पे आपको सेम एलईडी इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो फेयरिंग जहाँ पे एंड होती है वहीं पे दोनों साइड में एलईडी इंडिकेटर्स आपके लगे हुए हैं। सस्पेंशन की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको 43 mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको 140 mm की ट्रैवल देखने को मिलती है। तो स्पीड 400 में 130 mm की ट्रैवल है, तो इसकी ट्रैवल आपकी बढ़ा दी गई है, स्क्रैम से कम रखी गई है, स्पीड 400 से ज़्यादा रखी गई है। इस बाइक का जो ओवरऑल वेट है वो भी आपका स्पीड 400 से ज़्यादा है, 184 किलोग्राम वजनी है ये बाइक, यानी इसका वेट 184 किलोग्राम का है। तो उससे भी सस्पेंशन सेटअप जो है उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा। बाकी और नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। एमआरएफ के टायर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, फुली रेडियल टायर यूज़ हो रहे हैं और 110 सेगमेंट के आपके टायर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो ग्रिपिंग बहुत ही तगड़ी होने वाली है। साथ ही अपोलो के टायर लेने का भी आपके पास ऑप्शन है, तो आप चूज़ कर सकते हो आपको एमआरएफ के टायर चाहिए या फिर आप अपोलो H1 जो आते हैं उनको लेना चाहते हो। ब्रेक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको बाई ब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाएंगे। 4 पिस्टन ब्रेक कैलिपर यहाँ पे यूज हो रहे हैं और बहुत ही तगड़ी बाइट मिलने वाली है। 300 mm की आपकी फिक्स डिस्क प्लेट है और जो आपके ब्रेक कैलिपर्स हैं ये आपके रेडियल माउंटेड कैलिपर्स हैं और साथ ही आपको डुअल चैनल एबीएस भी देखने को मिल जाता है। अब आपको मैं ले चलता हूँ पेट्रोल टैंक की तरफ। तो भाई 13 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको देखने को मिलने वाला है और काफ़ी प्रीमियम सा पेट्रोल टैंक है। स्पीड 400 से इसको भी डिफरेंट कर दिया गया। ये थोड़ा थोड़ा जीटी वाला जो पेट्रोल टैंक कहते हैं ना, जो आपकी जीटी 650 आती है, उसके शेप को थोड़ा सा रिजेंबल करता है। इवन इसका जो फ्यूल कैप है वो भी वैसा ही है, बट ये आपका ब्रश्ड एल्यूमिनियम में देखने को मिल जाता है। बहुत ही प्रीमियम देखने
देखने को मिल जाता है। तो फ्यूल कैप जो इसका हो गया, पेट्रोल टैंक हो गया, बहुत ही प्यारा भाई देखने को लग जाता है। और पीछे की तरफ आओगे अगर आप सीट पे देखोगे, सिंगल सीट में देखने को मिल जाती है आपको ये। पीछे की जो सीट है आपके उस पे प्लास्टिक का काउल लगा हुआ है, आप चाहो तो उसको रिमूव भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है काउल लगे हुए में ही ये ज़्यादा सेक्सी दिख रही है। सीट हाइट इसकी आपको 805 mm की देखने को मिल जाएगी, तो ठीक ठाक सीट हाइट आपको देखने को मिलती है। बाइक भी बहुत ज़्यादा वेटेड नहीं है, तो ईजिली आप इसको मैनेज कर ले जाएंगे। अब आपको मैं इसको इसके मीटर कंसोल की तरफ ले चलता हूँ। तो सेम जो स्पीड 400 में मीटर कंसोल यूज़ हो रहा था, वही आपका एनालॉग स्पोडोमीटर विद इंटीग्रेटेड मल्टी फंक्शन एलसीडी स्क्रीन वाला आपको मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपका जो स्पीडोमीटर है वो आपका एनालॉग मिल जाता है, बाकी सारी चीज़ें आपकी जो एलईडी स्क्रीन में देखने को मिल जाती हैं, ब्लैक एंड वाइट देखने को मिलती हैं। बाकी हैंडल बार यहाँ पे क्लिप ऑन देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वैसे भी कैफे रेसर में आपका क्लिप ऑन हैंडल बार ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपका ब्रेक लीवर देखने को मिल जाएगा, सिंपल सा ब्रेक लीवर है, एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। साथ ही यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका बार इन मिरर्स देखने को मिल जाएंगे, 3 स्विच देखने को मिल जाएंगे। एक आपका इंजन किल स्विच, इंजन ऑन स्विच है, उसके नीचे आपका हजार्ड लाइट का स्विच लगा हुआ है, यानी कि हजार्ड लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और साथ ही सबसे नीचे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो बार इन मिरर के साथ में यहाँ पे क्लच देखने को मिल जाएगा। क्लच जो है वो भी आपका नॉन एडजस्टेबल है, यानी सिंगल आपका एलॉय का बना हुआ है। साथ ही यहाँ पे कुछ स्विचेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका पास का स्विच फ्रंट में देखने को मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर का स्विच देखने को मिल जाएगा, और एक गोल सा स्विच देखने को मिल जाएगा, जिससे आप मीटर कंसोल जो है उसको आप नेविगेट कर सकते हो। साथ ही नीचे की तरफ आपका इसका हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी फ्रेम की। तो यहाँ पे आपका स्टेनलेस स्टील का फ्रेम देखने को मिल जाता है, जो कि आपका हाइब्रिड स्पाइन पैरामीटर फ्रेम है। और यहाँ पे आपका जो पीछे वाला सब फ्रेम है ये बोल्ट के थ्रू जुड़ा हुआ है, यानी कि आप उसको अलग अलग चेंज कर सकते हो इन केस अगर आपकी बाइक डैमेज होती है। वैसे मैं चाहूँगा नहीं कि आपकी बाइक कभी डैमेज हो। अब आपको रियर सेगमेंट में ले चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रियर में आपको 17 इंच के अलॉय देखने को मिल जाएंगे। साथ ही 150 सेगमेंट के टायर आपको पीछे देखने को मिल जाएंगे। 230 mm की आपको फिक्स्ड डिस्क प्लेट देखने को मिल जाएगी। साथ ही सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग डिस्क कैलिपर आपको देखने को मिल जाएगा। एबीएस डुअल चैनल है, पहले मैंने आपको बता दिया था। साथ ही पीछे वाले अगर सस्पेंशन की बात कर लेते हैं तो ये आपके गैस मोनोशॉक जो सस्पेंशन होते हैं, गैस चार्ज मोनोशॉक आरसीओ सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपकी प्री लोड एडजस्टेबिलिटी के साथ में आते हैं। और पीछे वाला जो सस्पेंशन है ना, इसमें आपको 130 mm का ट्रैवल देखने को मिल जाएगा। और पीछे की तरफ आप देखोगे तो पीछे की जो बैकलाइट है वो भी काफ़ी प्यारी सी देखने को मिल जाती है, एलईडी बैकलाइट देखने को मिल जाएगी। इंडिकेटर्स आपको एलईडी देखने को मिल जाएंगे। पीछे कहाँ पे काउल इंड होता है वहीं पे आपका ग्रैबिल हैंडल भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे नट बोल्ट के थ्रू जुड़ा हुआ है, वेल्ड नहीं किया गया, ये अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहो तो नट बोल्ट्स को खोल के पीछे का ग्रैबिल हैंडल हटा सकते हो, तो थोड़ी सी बाइक और ज़्यादा शार्प आपको देखने में मिल जाएगी। साथ ही पीछे चौड़ी सी टेल टाइडी आपको देखने को मिल जाती है, तो बारिश वारिश में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको ले चलता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गियर्स। तो भाई यहाँ पे 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ में आती है, मैंने पहले ही बता दिया था। 1 डाउन बाकी 5 अप है। और जो आपके फुट पैक है राइडर वाले वो भी काफ़ी प्रीमियम से हैं। और पीछे जो पिलियन वाले हैं, इनके जो फुट पैक है राइडर के और पिलियन के थोड़े से पीछे की तरफ आपके कर दिए गए, ताकि थोड़ी सी और ज़्यादा स्पोर्टी पोजीशन आपको मिल सके। राइट हैंड साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको फुट पैक वाला जो ब्रेक होता है पीछे वाले टायर के लिए, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल आपकी ट्रक्सन 400 है भाई, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका टफ है। तो ट्रक्सन 400 है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो भाई यहाँ पे आपको ये ऑन रोड तो नहीं बताया इन्होंने, बट एक्स शोरूम पड़ने वाली है 2,74,311 के आसपास कुछ रुपए, यानी 2,74,2,75,000 रुपये एक्स शोरूम पड़ने वाली है। तो स्पीड 400 से महंगी है, बट आपकी जो स्क्रैम 400 आती है उससे सस्ती है, तो उनके बीच में कहीं ये आपकी स्टैंड करती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा ओवरऑल आपको ये बाइक कैसे लगी यार। मेरे को तो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है बाइक। ओवरऑल कुछ चीज़ें जिसको मैं इसकी हाईलाइट करना चाहूँगा, पहली जो इसकी फेयरिंग है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, फिट फिनिश बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने पावर बढ़ा दी है वो बहुत अच्छा काम किया है भाई। एक मतलब स्पोर्ट्स सेगमेंट की आप बाइक बना रहे हो, कैफे रेसर बाइक बना रहे हो,
तो टॉप इन तो इसका होना चाहिए भाई, टॉप इन ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 PS पावर बढ़ा दी है, साथ ही पीछे का जो स्पॉकेट छोटा कर दिया है, तो इसकी वजह से जो इंजन को इन्होंने दोबारा से ये रिकैलिब्रेट किया है, ये जो थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की है उसकी वजह से इसकी टॉप स्पीड में अच्छा खासा डिफरेंस आने वाला है। तो आपकी कैफे रेसर जो है उसको चलाने में मज़ा आने वाली है। प्राइस सेगमेंट भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डाउन होता तो मज़ा आती, बट स्टिल मुझे लगता है एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक आपको मिल रही है, ट्रायम्फ की बाइक आपको मिल रही है, उस हिसाब से प्राइस सेगमेंट जो है इसका जस्टिफाई करता है। साथ ही इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज भी आपको ऑफर होती हैं, जैसे क्विल्टेड सीट आप इसमें लगा सकते हो, इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आप चेंज कर सकते हो, राउंड शेप वाले आपके एलईडी इंडिकेटर्स आते हैं वो इसमें लगा सकते हो। साथ ही आपका इंजन गार्ड हो गया, लेग गार्ड हो गया, पीछे की तरफ आपको एक बैग मिलता है अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, तो ये सारी एक्सेसरीज आती हैं। साथ ही फ्रंट का जो मड गार्ड है ना, इसके लिए भी एक एक्सेसरीज आती है, उसमें फ्रंट का मड गार्ड थोड़ा सा और लंबा हो जाता है, थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता है, जिससे जो कीचड़ वीचड़ है ऊपर नहीं आता है, वो बहुत सेक्सी लगता है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप लोग मुझे देखिए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मेरे को तो भाई ये बाइक बहुत अच्छी लगी, और इसी के साथ ये ब्लॉग इन करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इसी के साथ। Alright, hi, right, safe. This is Ram Sutter signing off. Keep being awesome.